साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है दुख की मात्रा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार एक नवयुवक किसी संत के पास पहुंचा। बोला, महाराज जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, कृपया इस परेशानी से निकलने का उपाय बताइए। संत बोले कि पानी के गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पी जाओ। युवक ने ऐसा ही कर दिया। तो संत महाराज जी ने पूछा कि इसका स्वाद कैसा लगा। युवक थूकते हुए बोला, बहुत ही खराब, एकदम खारा। संत मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, एक बार फिर से अपने हाथों में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। अब दोनों वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील के सामने रुक गए। संत ने उस नवयुवक को निर्देश दिया कि चलो अब इस नमक को पानी में डाल दो। आदेश मिलते ही युवक ने ऐसा ही किया। अब इसके बाद संत बोले कि अब इस झील का पानी पियो। युवक झील का पानी पीने लगा। एक बार फिर से नवयुवक से संत ने पूछा कि अब बताओ, इसका स्वाद कैसा है? क्या अभी भी तुम्हें ये खारा लग रहा है? युवक बोला, नहीं महात्मा जी, ये तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। अब संत नवयुवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले कि हमारे जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं, ना इससे कम ना ज़्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसीलिए जब भी तुम दुखी हो तो केवल इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो। गिलास मत बने रहो, झील बन जाओ, और इस तरह से तुम्हारे दुख तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। साथ संगत जी, संसार में जितने भी दुख और परेशानियां होती हैं उन सब के मूल में बेवकूफ़ी भरी होती है। अब एक बार बहुत अमीर सेठ थे। एक दिन वो बैठे ही थे कि एक भागती भागती उनकी नौकरानी उनके पास आकर बोली, सेठ जी, वो 9 लाख रुपए वाला हार तो गुम हो गया। सेठ जी बोले, अच्छा हुआ, भला हुआ। उस समय सेठ जी के पास उनका एक रिश्तेदार बैठा था। उसने सोचा था कि ये सेठ तो बड़ा बेपरवाह है। आधा घंटा बीता होगा तो नौकरानी फिर से दौड़ी आई, बोली, सेठ जी, वो हार मिल गया। सेठ जी कहने लगे, अच्छा हुआ, भला हुआ। अब वो रिश्तेदार प्रश्न करता है कि सेठ जी, जब 9 लाख हार चला गया था तब भी आपने कहा था कि अच्छा हुआ, भला हुआ, और जब हार मिल गया तब भी आप कह रहे हैं अच्छा हुआ, भला हुआ। भला ऐसा क्यों? तो सेठ जी बोले कि एक तो हार चला गया और ऊपर से क्या अपनी शांति भी चली जानी चाहिए? नहीं। इसीलिए मैंने बोला था कि जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ, क्योंकि एक दिन तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा छूट रहा है तो आखिर में आसानी रहेगी। अंत समय में एकदम से सब छोड़ना पड़ेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए दान पुण्य करो ताकि छोड़ने की आदत पड़े, तो मरने के बाद इन चीज़ों का आकर्षण ना रहे और भगवान की प्रीति मिल जाए। साथ संगत जी, जब इसी तरह से छोड़ने की आदत बन जाती है तो एक दिन जब सब कुछ छोड़ना होता है तो उसमें अधिक परेशानी नहीं होती, ऐसा हमें ज्ञान हो जाता है, जिससे कि हमारे दुखों से रक्षा होती है। अब रिश्तेदार कहने लगा, सेठ जी, जब आपका हार मिल गया तब भी आपने कहा अच्छा हुआ, भला हुआ, ऐसा क्यों कहा? सेठ जी बोले, नौकरानी खुश थी, सेठानी खुश थी, उसकी सहेलियां खुश थी, इतने सारे लोग खुश हो रहे थे, तो अच्छा है, भला है, मैं क्यों दुखी हूँ? वस्तुएं आ जाएं या चली जाएं, लेकिन मैं अपने दिल को क्यों दुखी करूं? मैं तो ये जानता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही, भले के लिए ही होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, ये नियम सच्चा ही है। क्योंकि मेरे पास मेरे सतगुरु का ऐसा ज्ञान है, इसीलिए मैं बाहर का सेठ नहीं, मैं हृदय का भी सेठ हूँ। हृदय का सेठ वो आदमी माना जाता है जो दुख में दुखी ना हो और सुख में अहंकारी ना हो। मौत आ जाए तब भी उसको अनुभव होता है कि मेरी मृत्यु नहीं, जो मरता है वो मैं नहीं, और जो मैं हूँ उसकी कभी मौत हो ही नहीं सकती। मान अपमान आ जाए तो भी वो समझता है कि ये आने जाने वाली चीज़ें हैं, माया की हैं, दिखावटी हैं, अस्थाई हैं, क्योंकि स्थायी तो केवल एक भगवान है जो एकमात्र सत्य है, और वही मेरी आत्मा है। जिसकी समझ ऐसी है वो बहुत बड़ा सेठ है, महात्मा है, योगी है। वही बड़ा बुद्धिमान है क्योंकि उसमें ज्ञान का दीपक जगमगा रहा है। साथ संगत जी, संसार में जितने भी दुख और परेशानियां हैं उन सभी के मूल में बेवकूफ़ी भरी है, और सत्संग से वो बेवकूफ़ी कटती और हटती है। एक दिन वह आदमी पूरा ज्ञानी हो जाता है।
अर्जुन को जब पूर्ण ज्ञान मिला तब ही वो पूर्ण तरह से संतुष्ट हुआ। और वैसे भी ये जो दुख होते हैं ये तो भगवान का प्रसाद है। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे ना, तो उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मृत्यु लोक जाना होगा, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ। तो ये सुनकर जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौट कर आपके पास ही आ जाऊँ। भगवान को दया आ गई। उन्होंने दो बातें की जीव के लिए। पहला, कि संसार की हर एक चीज़ में अतृप्ति मिला दी कि तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए तो तृप्त नहीं होगा। तृप्ति तुझे तभी मिलेगी जब तुम मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में भगवान ने थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया कि हम लौट कर ईश्वर के पास ही पहुँचे। इस तरह से हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन में दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चूक जाते हैं। हमारी समस्या क्या है कि हर किसी को दुख आता है, हम भागते हैं ज्योतिषों के पास, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास, लेकिन इससे कुछ भी होने वाला नहीं। थोड़ी देर का मानसिक संतोष बस। यदि दुखों से घबराए नहीं और ईश्वर का प्रसाद समझ कर आगे बढ़ें तो बात बन जाती है। अगर हम ईश्वर से विलग होने के दिनों को याद कर लें तो बात बन जाती है और जीव जो है वो दुखों से पार भी हो जाता है, क्योंकि दुख तो ईश्वर का प्रसाद है। दुखों का मतलब है कि ईश्वर का बुलावा है, वो हमें याद कर रहा है। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर एक चीज़ में अतृप्ति है और दुख और विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। साथ संगत जी, मानव को जीवन जो मिला है वो एक यात्रा है। प्रत्येक मानव इस लंबे मार्ग का यात्री है और इस यात्रा का लक्ष्य है परम सुख की प्राप्ति। प्रत्येक मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, परंतु सुख है कहाँ? धार्मिक जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि सुख स्वर्ग में है, वहाँ दुख का नाम नहीं। परंतु ऐसा स्वर्ग भी किस काम का जहाँ निरंतर सुख ही सुख हो। बिना दुख के सुख का अनुभव कर पाना संभव नहीं है। दुख का नितांत अभाव और सुख ही सुख का होना मानव के लिए असत्य है, क्योंकि दुख के बाद ही सुख आनंददायक होता है। अंधकार हो जाने पर ही दीपक का आनंद मिल सकता है। आनंद तो इस संसार में ही मिल सकता है। यहाँ सुख और दुख दोनों साथ साथ रहते हैं। अगर दुखों के मध्य सुख को चयनित कर लें तो वही परम सुख है। दुखों में से सुख को अलग कर लेने के प्रयास में भी एक प्रकार के सुख का अनुभव होता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो न जाने मानव दुख से घबराता क्यों है। उसे सोचना चाहिए कि सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो ये भी जाएगा। सुख जाएगा दुख देकर, दुख जाएगा सुख देकर। सुख देकर जाने वाले ए मानव तू क्यों घबराता है। सुख में व्यसन प्रमाद बड़े, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। दुख की ज्वाला में तपकर मानव कुंदन बन जाता है। सुख में सब भूले रहते हैं, दुख सबकी याद दिलाता है। दुख में जो सिहर उठे उनको इतिहास न जान सका। दुख में जो कर्मठ धीर रहे जग उनको ही पहचान सका। दुख तो एक कसौटी है जिस पर मानव परखा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो तू क्यों दुख से घबराता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।